माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रिमाइंडर थ्योरम का, डिवीजन एल्गोरिथम का, इन सब का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, इफ़ एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई, अगर एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, यहाँ पे जो एफ एक्स है, एफ एस बी ए पॉलिनॉमियल, ठीक है। इफ़ एफ एक्स इज ए पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस सिक्स, मतलब वो एक्स माइनस थ्री से डिवाइड किया जा रहा है और एक्स प्लस सिक्स से डिवाइड किया जा रहा है। लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 22 आ रहा है। तो अब क्या बताना है, देन फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर बताना है जब उसी पॉलिनॉमियल एफ एक्स को अगर हम एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस सिक्स से डिवाइड करें तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉलिनॉमियल जो एफ एक्स है वो हमारे पास दिया नहीं है, हियर एफ एक्स इज नॉट मेंशन। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स हमारे पास एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हम इसको सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर बात होगी कि एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस सिक्स से डिवाइड किया जा रहा है उसको, ठीक है, तो रिमाइंडर अलग अलग उसका आ रहा है। कितना आ रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सिक्स देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 22, इट इज़ गिवन। ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि चूँकि हम जब भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर को निकालते हैं तो यहाँ पे करेंगे क्या, एक्स माइनस थ्री को हम जीरो के बराबर करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स बराबर थ्री मिलेगा। तो जो एफ ऑफ थ्री है, जो एफ ऑफ थ्री है ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर किसके बराबर है, 7 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम इसको कर दें एक्स प्लस सिक्स को जीरो के बराबर कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हैं कि इसमें एफ ऑफ -6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाए। ये भी आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप एक्स प्लस सिक्स से डिवाइड करते हैं एफ एक्स पॉलिनॉमियल को तो आपका क्या होता है, रिमाइंडर कितना आता है, 22 आता है। अगर एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करते हैं उसी पॉलिनॉमियल को तो रिमाइंडर कितना था, 7 आ जाता। तो वहाँ से हमको यहाँ पे एक इस टाइप का रिलेशन मिल गया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल को, मान लिया हमने पॉलिनॉमियल तो हमने सपोज किया ही है, एफ एक्स हमारा पॉलिनॉमियल है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे क्वेशेंट आएगा, क्वेशेंट आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्या है रिमाइंडर, आर एक्स आएगा। चूँकि ऑलरेडी मैंने इसको क्या कर दिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यहाँ पे बनाया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का बनाया है। तो जो रिमाइंडर आएगा इसकी डिग्री एक कम हो जाएगी। इसका मतलब उसका जो फॉर्मेट होगा कैसा होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। कितना, ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो अब अगर हम एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, देखो होता क्या है कि कभी भी अगर हम कहें कि 21 का डिवाइड हम 5 में कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 4 जा आपका 20 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। तो हम इसको चेक कैसे, 5 4 जा +1 ऐसे करते हैं। तो सिमिलरली वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई द कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये करेंगे हम। इसी को आपको यहाँ पे देखना है बाई डिवीजन एल्गोरिथम। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इंटू क्यू एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हमारा, हम उसको मान लिए हैं ए एक्स प्लस बी हमारा क्या है, रिमाइंडर है ना। क्योंकि हमने जब डिवाइड किया तो हमारा क्या है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है।
तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उससे 1 डिग्री उसकी कम होगी। तो जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो इसका मतलब उसकी डिग्री क्या 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी 1 हो जाएगी, तो लीनियर पॉलिनॉमियल है ना। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें यूज करना जो हमारे पास रिजल्ट दिया है। हमें सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें, F3 निकाल लें। F3 निकालेंगे मतलब क्या है, x की जगह पे दोनों तरफ क्या रखना, 3 रखना है। जैसे भी 3 रखेंगे तो यहाँ देखो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 - 3 और a पूरा रहेगा तो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। प्लस यहाँ पे क्या a × 3 प्लस b। अब यहाँ पे आप देखो समझ पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, F3 = आप यहाँ पे देखिए F3 = ये देखो पूरा 0 हो गया, ए वाला पार्ट क्या 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 3a + b। F3 = 3a + b। और F3 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे देखिए F3 = हमारे को कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक है। अब वो चीज़ हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, F3 = 7। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिला, 3a + b = 7। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, ठीक। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी वाले एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ए एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, x बराबर क्या रखना है, -6 रखना है, ठीक है, दोनों तरफ। तो f(-3) हमें निकालना है। f(-3) अगर निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, f(-6) = पहला वाला टर्म पूरा 0 हो गया है, दूसरा क्या हो जाएगा, -6a + b, -6a + b, ठीक है। अब यहाँ पे -6a + b है, तो हमारे पास क्या मिला, देखिए -6 की वैल्यू, -6 की रिमाइंडर है, और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये 22 है, तो -22 कितना हो जाएगा, -6a + b = 22। ये देखो दूसरा इक्वेशन बन गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे है, 3a + b = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3a + b = 7 आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। माइनस माइनस माइनस, ये देखो b से b कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो -3 - 6 -9a बराबर कितना हो गया, 22 में से 7 निकालो कितना, 15 आ जाएगा, 15। तो 9a बराबर कितना हो गया, यहाँ मिल जाएगा हमें 9a = तो a बराबर कितना, 15/-9, 3 5 जा 3 3 जा, कितना हो गया हमारे पास क्या, -5/3। एक वैल्यू आ गई इतनी। सिमिलरली अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें a और b की फाइनली वैल्यू निकालनी है। b बराबर क्या हो, 7 - 3 है, 7 - 3 × 5/3, तो कट गया, 7 + 5 = कितना, 12 आ गया। अब आपने यहाँ पे देखिए कि आपने a भी निकाल लिए, b भी निकाल लिए। क्या क्या, a बराबर आया कितना, -5/3, और b बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। a बराबर -5/3, b बराबर 12, और रिमाइंडर जो हमारा था क्या था, ax + b था। अब ध्यान से देखिए, रिमाइंडर हमारा जो था ax + b के फॉर्मेट का था। अब वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -5/3 x + b कितना है, 12 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम, इसी का यूज हुआ है, और सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।